Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima and today's article is export blocks. So it is about the collapsed exports and also the decreased imports. India must not miss out on the rise in world trade on the back of stimulus packages. So two phrases are used in this sentence, on the rise and on the back of. On the rise means to become more successful और ज़्यादा सफल होना, and on the back of because of something. ऐसा हुआ on the back of something. So किसी चीज की वजह से कुछ और होना. Okay, so these two phrases are important. Official trade data for April, released at the midpoint of the Finance Ministry's five-tranche package to salvage the economy in the throes of a pandemic-induced lockdown, was the grimmest in over 2 decades. So you can see salvage, throes, and grimmest. So कहते हैं कि ये जो डेटा आया अप्रैल में, ऑफिशियल ट्रेड डेटा कब आया? जबकि फिनांस मिनिस्ट्री ने 5 ट्रांच पैकेज अनाउंस किया टू सैल्वेज द इकोनॉमी. सैल्वेज मतलब इकोनॉमी को बचाने के लिए इन द थ्रोज ऑफ, अभी जो स्ट्रगल चल रहा, थ्रोज मतलब कोई भी जब चेंज आता है या कोई ऐसा चैलेंज आता है, उस समय जो स्ट्रगल या जो पेन होता है उसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है थ्रोज. वॉज द ग्रिमेस्ट इन ओवर 2 decades. तो ये जो डेटा ट्रेड डेटा आया है वो बहुत ही ग्रिम है. जब कहते हैं ना ग्रिम है सिचुएशन, बहुत ही बुरे हालात हैं, तो 2 decades में सबसे ग्रिमेस्ट डेटा है. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैड कोलैप्स्ड बाय ओवर 60%. सो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% से कम हो गए हैं. इंपोर्ट्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड ओनली स्लाइटली लेस, और इंपोर्ट्स भी लगभग लगभग इतने ही कम हो गए हैं. सिर्फ जो 30 बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, सो इंडिया 30 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें से सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट ने ग्रोथ दिखाया है, आयरन ओर एंड फार्मास्यूटिकल्स. उसमें से भी जो फार्मास्यूटिकल्स है उसका जो परसेंटेज ग्रोथ है वो 1/4% है. सो और बाकी जो 28 प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफी कमी आई है. कहते हैं कि thanks to the sharp dip in global oil prices, higher volumes of petroleum exports didn't help much in value terms. So even जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं उसका जो हायर वॉल्यूम्स है उसने वैल्यू टर्म में हेल्प नहीं किया, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस काफी नीचे आ गए. Trade collapse was not surprising, as the spate of national lockdown around the world have not only dented demand and investment but also severely disrupted global supply chains and shipping routes. कहते हैं ये सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया में ही वर्ल्ड वाइड ही लॉकडाउन की वजह से जो डिमांड है एंड इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो गया, और इसने डिसरप्ट कर दिया ग्लोबल सप्लाई चेन एंड शिपिंग रूट्स को. सो ग्लोबल सप्लाई चेन जब डिसरप्ट हुआ तो क्या हुआ कि सपोज हमारा देश है इंडिया किसी और कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, ला करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी तो अब नहीं हो पा रहा है. जब इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है तो उसमें वैल्यू एडिशन कहाँ से कर पाएगा? वो भी, यहाँ भी लॉकडाउन है, तो ये पूरा का पूरा जो चेन है, सप्लाई चेन, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया. इंडियाज एक्सपोर्ट्स हाउएवर वर ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल. और कहते हैं कि इसके पहले भी, पहले से ही जनवरी से ही काफी नीचे ये आ रहा था, और अप्रैल में तो बहुत ज्यादा ही गिर गया. जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है उसने सेवरल काफी सारे रिफॉर्म कमिटमेंट्स किए, कुछ इंप्रूवमेंट किए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस along with some forbearance and a few stops for MSMEs. So MSMEs के लिए भी काफी सारे अपने पैकेज में काफी कमिटमेंट लेके आए, और MSME में कहते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी थे, लेकिन एक्सप्लिसिट रिस्पाइट जो होता है एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था. इस पैकेज में जो स्टिमुलस पैकेज था उसमें बाकी सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, MSMEs के लिए काफी कुछ था, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिक कुछ खास नहीं था. हालांकि आरबीआई ने 22 मई को कुछ मेजर्स लिए, जिसमें कि एक स्पेशल 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी था एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के लिए. एग्जिम बैंक मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और 6 मंथ एक्सटेंशन दिया गया इंपोर्टर्स को टू कंप्लीट आउटवर्ड रेमिटेंसेस. इसी तरह एक्सपोर्टर्स को जो मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड फ्रॉम बैंक्स वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम, जो 12 मंथ का परमिसिबल क्रेडिट पीरियड होता है उसको 15 मंथ कर दिया गया. सो ये आपके ऑब्जेक्टिव जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है ये डेटा.
कि एग्जिम बैंक के लिए कितने करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई, ये जो क्रेडिट पीरियड था परमिसेबल वो कितने मंथ का था, चाहे कितना मंथ किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। कब तक? फॉर डिसबर्समेंट मेड अप टू 31 जुलाई 2020। लेकिन ये कहते हैं कि जो 3 मंथ क्रेडिट एक्सटेंशन फॉर एक्सपोर्टर्स जो फैसिलिटी दी गई इस पैकेज में, वो एक नया नहीं था, वो एक न्यू मेजर नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी 23 मार्च को आरबीआई ने अनाउंस किया हुआ था। सो इस बार के स्टिमुलस पैकेज में बस उसको उसकी रीपैकेजिंग कर दी गई, जिससे ये समझ में आता है कि आइडियाज की कमी है कि अभी मार्च में जो अनाउंस किया गया था उसी चीज को फिर इस स्टिमुलस पैकेज में भी इंक्लूड कर लिया गया। इसका मतलब है कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास आइडियाज की कमी है कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। So its repackaging 2 months later as a fresh move suggests policymakers are running short of ideas to prop up a new key employment generating bulwark of the country's economic post liberalization. सो यहाँ पे फिर कहते हैं इन एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर सच एज टेक्सटाइल्स गारमेंट एक्सपोर्ट्स, जो भी सेक्टर्स हैं लाइक टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, फेल 16% बिटवीन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च के बीच में 16% कम हुआ था, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद अप्रैल में 91% तक नीचे चला गया। मई में भी इसके सिचुएशन के बेटर होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन कंटिन्यूड रहा और वो प्रॉब्लम पूरा देश और पूरा वर्ल्ड फेस करता रहा लॉकडाउन का। इसीलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ट्रेड फ्लोज टू स्लिप बाय बिटवीन 13% एंड 32% ओवर 2020। सो WTO एक्सपेक्ट करता है इस साल 13% एंड 32% 2020 में कम होने का जो ट्रेड है, ट्रेड फ्लोज स्लिप हो जाएगा लगभग 13 से 32% के बीच। The prognosis gets even murkier when one adds to this the new barriers on trade in medical and food supplies imposed by over 90 countries। कहते हैं कि ये जो प्रोग्नोसिस है, ये जो फोरकास्ट है कि आगे और WTO ने जो एक फोरकास्ट किया है, प्रोग्नोसिस उसी को कहते हैं कि अभी जो हो रहा है या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ फोरकास्ट करते हो या कोई ओपिनियन बनाते हो। सो WTO का जो प्रोग्नोसिस है वो गेट्स इवन मर्कियर, मतलब और भी ग्लूमी हो जाता है। मर्की मीन्स ग्लूमी। व्हेन वन एड्स टू, जब आप देखते हो कि जो 90 कंट्रीज में नए बैरियर लगाए गए हैं ट्रेड इन मेडिकल एंड फूड सप्लाईज, सो इन इन बैरियर्स के बाद ये और भी एक्चुअली लगता है कि जितना WTO ने सोचा है उससे भी ज्यादा खराब स्थिति होगी। एंड इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लुक इनवर्ड फॉर इसेंशियल सप्लाईज। सो लुक इनवर्ड फॉर इसेंशियल सप्लाईज मतलब हर देश की जो अभी टेंडेंसी है वो किस तरफ जा रही है कि हम जो इसेंशियल चीजें हैं उसके लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना करें, हम खुद ही उन सारी चीजों की व्यवस्था कर लें, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े। सो इसकी वजह से ये जो फिगर्स हैं वो और खराब होंगे। Country is again pitching to become an alternative investment destination for big global businesses in the hope that COVID-19 pandemic would prompt them to hedge their China dependent supply chains। कहते हैं कि इंडिया जो है वो पिच कर रहा है अभी कि जो कंट्रीज चाइना से उतने खुश नहीं हैं वो चाइना से अपना बिजनेस हटा के इंडिया में लेके आएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉन्गर टर्म प्ले है, ये इतना ऐसा नहीं है कि तुरंत से हो जाएगा। Meanwhile, Indian exporters shouldn't be caught on the back foot as bigger stimulus packages announced by other countries kick in to revive demand and give a minor fillip to international trade। So here the writer says कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको बैकफुट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकी अदर कंट्रीज में जो बिगर स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए हैं उसकी वजह से वो जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं अदर कंट्रीज ने वो रिवाइव करेंगे डिमांड को, और माइनर, यहाँ पे माइनर फिलिप मींस थोड़ा बूस्ट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को। सो उनको बैकफुट पे नहीं आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ टुडेज क्वेश्चन इज, so recently the RBI has unveiled a special rupees 15,000 crore liquidity facility for which organization? So which this we have discussed in this article also. So write your answer and write about 1-2 sentences about the organization also, जिस भी organization को ये दिया गया है। Okay, so thank you friends, thanks for watching.